एस्ट्रोलॉजी क्या है? हम अपनी लाइफ के बारे में जान पाए। तो ये कितने % चांसेस हैं कि किसी भी एस्ट्रो ऐप में कि ये अच्छे हैं? देखो, अच्छे और बुरे दोनों ही हैं। इंटरकास्ट मैरिज है, उसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल होता है? मैरिड लाइफ कुंडली से देखी जाती है। तो ऐसे कई AI टूल्स है, पर्टिकुलर चैट जीपीटी नहीं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी उस पे कई सवाल किए जाते हैं। देखो, चैट जीपीटी तो बाद में आया, पहले तो उतने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं। ये मंगल दोष जो होता है, इसका कितना प्रभाव होता है? मंगल की एक पोजीशन है जनक कुंडली के अंदर, जैसे हम कहते हैं पहले चौथे सातवें आठवें 12वें भाव में मंगल आ गया तो मंगलिक हो गया। कोई मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। अगर वो प्रिडिक्ट करना भी चाहे, कर भी देगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ वो फेल हो जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली आपकी टीम मुझे बहुत फ्रेंडली लगी, तो थैंक यू सो बहुत मच। कंफर्टेबल लग रहा है। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं पहली बार कर रहा हूँ या मुझे किसी नई जगह पे आना पड़ा, तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, वैसा मुझे फील नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी पे, और एस्ट्रोलॉजी पे अक्सर हम कई सारे वीडियोस देखते हैं, फीड में आता रहता है, स्क्रॉल करो तो कई कई चीजें आती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के लोग अलग अलग मतलब बताते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपकी नजर में एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखो, एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिंपल सा यही है। अगर हम बुक्स की बातों में जाएं या हम शास्त्रों में जाएं, पहली बात तो शास्त्रों से एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी वेद का एक पार्ट है, ठीक है, एक अंग मान सकते हैं, लेकिन वैदिक नाम की एस्ट्रोलॉजी तो है नहीं कोई, ना वेदों में उसका कोई मतलब है। बस एस्ट्रोलॉजी का सिंपल सा मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ के बारे में जान पाएं। जैसे हमने कहीं जाना है तो हम एक मैप लगा देते हैं लोकेशन पे, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए पहुंचना। लेकिन कई बार क्या होता है, आप देखोगे कि आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि वो मैप भी गलत डायरेक्शन में ले गया, या वहाँ पर आपको गड्ढा था उसने नहीं दिखाया, तो वहाँ कार जाके खाई में गिर गई, तो वहाँ पर दिक्कत हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी में भी आपको एक मैप दिखता है फ्यूचर का कि आप ये वाली लाइन पकड़ो बिजनेस की, या पढ़ाई के लिए ये वाली लाइन पकड़ो, तो आप उस पर अच्छे चल पाओगे। लेकिन बशर्ते आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिले तब, कि उसको खुद भी एस्ट्रोलॉजी आती हो। भाई जैसे आपने मैप तो लगा लिया, लेकिन जब वहाँ रोड ही नहीं बनी हुई और गूगल ने वो चीज देखी ही नहीं कि वहाँ रोड नहीं है, तो वहाँ नहीं दिखाना। हाँ। अब समझ गए ना, तो वहां पर उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। हाँ। तो बहुत फूक फूक के कदम रखना है। अगर आपको सही एस्ट्रोलॉजर नहीं समझ में आ रहा है, उसकी बात नहीं समझ में आ रही, तो बेटर है आप एस्ट्रोलॉजी देखो ही मत। जैसे लाइफ चल रही है वो सबसे बेस्ट है। ओके। इस जिंदगी में सबसे सुखी इंसान वही है जो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता। सिंपल सी बात है। आप एक एस्ट्रोलॉजर होके बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सही बात करते हो तो आपके वायरल होने के चांस बहुत कम है। और वायरल का मतलब ये नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए या मुझे पैसा चाहिए। वायरल होने का मतलब ये है कि एक सी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। और फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े दावे करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब सीधी सी ये है कि जो बचपन में हमें दिखाया गया था कि गीता पढ़ो, गीता में कर्म का फल है, ये कर्म का तो फल ही नहीं है, उपाय का ही फल है। भाई हर चीज का तो उपाय है, शादी नहीं हो रही तो उपाय है। हाँ, हर एक चीज का। आपकी संतान नहीं हो रही तो उपाय है। कि ये सब चीजें मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा पाथ है, ऐसा रूट मैप है कि आप उसे देखो और उस पे चलने की कोशिश करो। और उसमें भी अगर आपको दिक्कत लग रही है कि नहीं मैंने करके तो देखा, मुझे उसका कुछ फर्क नहीं दिख रहा, तो आप छोड़ दो ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। और बहुत सारी चीजें क्या हो रही है कि एस्ट्रोलॉजर्स फैमिली एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। नहीं मेरी मम्मी ने बोला तो मैं मानना ही है, फर्क नहीं पड़ रहा तब भी मानना जबरदस्ती। तो एस्ट्रोलॉजी को उसी वे में रखो कि आप उसको, अगर आपको फायदा दे रही है, और फायदा लेने की चीज है भी सही, अगर आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है। तो आजकल तो कई सारे ऐप भी निकले हुए हैं जो एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं। आपको किसी शख्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आप डिजिटली ही अपनी कुंडली देख सकते हैं, अपनी समस्या को जो है पूछ सकते हैं। तो क्या वो सब चीजें क्या है फिर? देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, या किसी डॉक्टर के पास जाते हो, या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो, चाहे वो लॉयर है कोई भी है, आप उससे एक स्पेसिफिक टाइम चाहोगे क्योंकि आप फीस पे कर रहे हो और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उसके पास चाहे आपके 5 या 10 मिनट का भी उत्तर हो, आंसर 5-10 मिनट में भी दिया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है उसको एक्सपीरियंस ज्यादा हो। लेकिन क्या आप उतने में संतुष्ट हो पाते हो कि आपने एक चीज पूछी कि, और सबसे बड़ी बात जो एप्स की आप बात कर रहे हो, कि आप देखो कि सबसे पहले ट्रैप क्या होता है कि आप जब भी कोई ऐप की ऐड देखते हो तो पहले 5 मिनट फ्री है। किसी भी ऐप में आप जाओगे, उनका सबसे पहला ही वर्ड ये आता है कि आप पहले 5 मिनट जो है वो फ्री है। अब आपने कहा कि ट्राई करके देखते हैं, ऐसा होता ना कि ट्राई करके देखते हैं, फ्री तो है। अब उसने क्या किया, 5 मिनट में कोई बात तो बतानी ही नहीं है। 5 मिनट का मतलब तो ये होता है कि जैसे अभी हमने शूट करना था तो हमें 15-20 मिनट तो ऑफ कैमरा भी बात करते हो गए ना, तो वो 5 मिनट में आपको क्या सोल्यूशन देगा।
या कुंडली क्या देख लेगा, कैलकुलेशन करनी है, सब चीज़ देखनी। 5 मिनट में वो आपसे नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, टाइम ऑफ बर्थ पूछेगा, 1 आध मिनट आपका चला गया। फिर वो आपको कहेगा अच्छा आपके साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, फिर कुछ चीज़ें एक आध चीज़ रिलेट करेगी। इतने में क्या होता है कि वो ऊपर से टाइमर चल रहा होता है कि 10 मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड लेफ्ट। अब आदमी की धड़कनें बढ़ रही हैं कि भैया टाइम खत्म होने वाला, मेरा तो आंसर ही नहीं आया। अब उसके बाद सीधा एक नोटिफिकेशन आती है टप देके कि भैया आप करो 150 रुपए का रिचार्ज, और इसको इतने मिनट में लेंगे और फलाने पंडित जी से बात करो। ठीक है, और पंडित जी वहां खुद उसकी धड़कनें बढ़ी हुई कि ये रिचार्ज करेगा कि नहीं करेगा, कि भाई जो फ्री की लालच देख के आया, पंडित जी भी घबराए हुए हैं कि भैया रिचार्ज भी करेगा कि नहीं करेगा, ये दूसरी कोई कॉल आ जाए। समस्या वहां पे भी बनी हुई है। अब ये रिचार्ज करता है तो अब जो क्लाइंट है वो ये सोचता है कि मैंने तो 10 मिनट का रिचार्ज ले लिया, अब तो मेरी जिंदगी पूरी इसी ने संवारनी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब हम कंसल्टेशन देते हैं, ये कोई भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन देगा, जनरली उसको 1 घंटा 1.5 घंटा आपसे चाहिए। आपने उस आपसे वो थोड़ा सा पास्ट में भी बात करेगा, थोड़ा सा प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसकी भी बातचीत करेगा, तभी तो कुंडली को रिलेट कर पाएगी। फिर वो आपको फ्यूचर की गाइडेंस देगा। तो ऐप में मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। फिर जो मैंने भी ऐप में काम किया, अच्छा। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर क्या होता है कि हमारे को अपना जो रियल नेम है वो नहीं बताना होता, हमें दूसरा नेम रखना पड़ता है। अच्छा। वो इसलिए होता है कि जैसे मान लो अगर मेरे मतलब मेरे को ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं और मेरे से डिस्टेंस ली जा रही है, तो फिर आप मेरे को अपने नाम से कहीं इंस्टा पे ढूंढने लग जाओगे, तो फिर ऐप का काम खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो हमें रियल नेम छुपाना होता है वहाँ पे, जो ऐप ही हमें कहती है, वो लीगल उनकी गाइडलाइंस होती है। तो हमने क्या किया, हमने अपना नाम दूसरा रखा और उसके बाद हम लोग ऐप में आ गए। अब ऐप में आए, ऐप में ना एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बोला जाता है कि आपने नेगेटिव बातें नहीं करनी। अच्छा। आप समझ गए, अगर उसकी कुंडली में बस आप उसको पॉजिटिव रखो हर मामले में। अच्छा। कि अब मैं ये समझ नहीं पाता कि पॉजिटिव रखें या सिर्फ झूठी बोलते रहे। क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर मैं उसे सिर्फ कहूं अच्छी कि चीजें 3 हो। महीने आप ही आए मेरे पास ऐप के थ्रू, आप कहते हैं मेरी जॉब नहीं लग रही, और मैं आपको कहता हूँ मैडम 3 महीने जॉब नहीं लगेगी, आप ट्राई करो, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि 3 महीने में जॉब नहीं लगेगी। अब मैं उसे कहूँ जी 15 दिन में लग जाएगी आपकी, आप फलानी रेमेडी कर लो जिसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, 15 दिन आपने उपाय किया, उसमें भी आपको कंफ्यूजन है, दिन में करेंगे रात को करें, सीधे हाथ से करें उल्टे हाथ से करें, समय बता दो, बहुत सारी चीजें हैं ना। फिर उसके लिए आप मेरे को बार बार कॉल करोगे, फिर 15 दिन का टाइम दिया, जॉब लग नहीं है, फिर 15 दिन बाद फिर फलाने पंडित जी ने बोला था, अब उसको फोन करोगे दोबारा से। अब वो अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो नया कोई मिल गया वहां पे, फिर अच्छा। वहां आप जुड़ गए। फिर अच्छा उसके बाद क्या होता है कि ये भी चीजें होती है कि आपसे कमीशन भी सेट होती है कि आप फलानी चीजें बेचो, मतलब इन द सेंस कि आपने, जैसे मैं ऐप में काम कर रहा हूँ तो मैंने ब्रेसलेट रिकमेंड किया आपको या रुद्राक्ष रिकमेंड किया, तो उधर भी हमारी कमीशन सेट है। अच्छा। अब जैसे यार जिसकी मतलब जिसकी जिस ब्रेसलेट आप हाँ, अगर अब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मुझे लगा यार मेरे को ऊपर तो भाई मेरे को रेंट देना है या मेरे कुछ भी घर में खर्चा है, अब मेरे को तो लालच आ गई ना यार, ये बंदा मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है। और मेरे साथ क्या होता था, मैं ऑनलाइन जो है बहुत कम टाइम दे पाता था, ऑफलाइन कंसल्टेशन मेरे पास ठीक है भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी आ रही तो कोई आफत नहीं है। ठीक है ना, लाइफ बढ़िया चल रही है। अब क्या होता है कि कई बार जिस एस्ट्रोलॉजर की बात आपको समझ आ जाती है, तो वहां से क्लाइंट ना तो जो ऐप होती है उन पे कॉल करते हैं कि भाई मेरे को इनसे बात करनी है, आप कनेक्ट कराओ। तो उनके पास तो हमारा पर्सनल नंबर है, जो ऐप वाले वो हमें पर्सनली कनेक्ट करते हैं कि भाई आपसे क्लाइंट फलाना फलाना है और आपसे बात करना चाहता है, तो आप बात करिए, आप ऑनलाइन आ जाइए, आप किस समय आएंगे हम उनको टाइम दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारा टाइम अवेलेबल रहता है हम दे देते हैं कि इस टाइम पे हम आके बात कर लेंगे। अब वो स्पेशली हमें बोला जाता है कि भाई आप जो है अगर ये प्रोडक्ट सेल करते हो आप कितने % कमीशन। अब मैं तो सोचूंगा ये बंदा तो यार बिलीव कर रहा है मेरे पे, तो मैं बेच भी दूंगा तो क्या जा रहा है, मेरे पास तो पैसे ही आ रहे हैं और ऐप वालों का भी भला हो रहा है। बस सिंपल सा उनसे कहना इतना ही है कि अगर जैसे ऐप हमने बनाई, आज हम ओला, उबर, कितनी टैक्सी वाली ऐप है, जोमेटो, स्विगी, खाना मंगा रहे हैं, तो उसका मुझे लग रहा है मिसयूज इतना नहीं हो रहा। लेकिन ये जो एस्ट्रो ऐप है ना, इनका मिसयूज बहुत हो रहा है। भाई जैसे मैं टैक्सी से जाऊंगा, मैं आपके यहाँ टैक्सी से आया, मेरे पास गाड़ी नहीं है, सीधी सी बात है, तो मेरे को उसने जो भी रेंट लिया, मेरे को जहाँ से मैं आया और आपके स्टूडियो तक छोड़ने में, उसने ऐसा तो नहीं है कि भटका दिया हो कहीं, है ना, ये पैसे कुछ दिखाए ले कुछ ले, सब ओके था ना। तो मुझे लगा यार टेक्नोलॉजी का फायदा है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी का फायदा यहाँ पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ एस्ट्रोलॉजर जो करना चाह रहे हैं, फिर उनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा। समझ गए, मतलब जो लोग आ रहे हैं वो भी इसी एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि आप हमें समस्या बताइए। हाँ, समाधान अगर हमारी जिंदगी स्मूथ चल रही है तो पॉसिबल नहीं है, आप हमें समस्या बताइए। यही समस्या। ओके।
तो आपने जैसे कि डिजिटल ऐप में काम किया है, और क्या क्या चीजें हैं जो कि रियल एस्ट्रोलॉजी से वहां पे अलग हैं और आपको लगता है कि वो जो है एस्ट्रोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखो, नुकसान पहुंचाने वाली बातें भी उसमें बहुत सारी है कि जैसे होता क्या है कि अगर हम मैरिड लाइफ को देखें, पहले क्या होता था जब हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो, ठीक है, अभी तो उसमें ना लड़की को फोन थे नहीं, तो अपने मायके तक खबर पहुंचाने में ना 1-2 दिन लग जाते, चिट्ठी जाएगी, फिर लड़की की माँ या बाप खोलेगा, ठीक है, तो फिर वो पता लगता था कि अब हमें जाना है लड़ाई करने के लिए, तब तक तो मामला ठंडा हो जाता था, ठीक है। अब क्या फोन बन गए, टेक्नोलॉजी आ गई, तो तुरंत व्हाट्सएप, मम्मी मैं आ रही हूँ, मम्मी भी तैयार है बेटा आ जा, ठीक है, तो वो सॉर्ट आउट हो नहीं पाएगा। अब ऐप वालों का भी सीन नहीं है, पहले आपको कुछ भी माइंड में ख्याल आया, आप रात में परेशान हो, ठीक है, तो आप सोचते हो कि मैं फलाने पंडित जी के पास सुबह जाऊंगी, वो मंगलवार बैठते हैं, शनिवार बैठते हैं, बुधवार बैठते हैं, आप 1-2 दिन कहते रुक गए, फिर 1-2 दिन में कुछ ऐसी चीज भी हो जाती है कि आप वैसे ही ठीक हो गए, आपको पंडित जी के पास जाना ही नहीं पड़ा। अब यहाँ पे तो पंडित जी 24 घंटे अवेलेबल है, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, पंडित जी कहीं नहीं जा रहे, समझ गए ना आप। तो अब क्या होता था, पहले मान लो आपकी हस्बैंड से लड़ाई हुई, रात को कलेश हुआ, अब आप सोचते हो कि कल जाके इसका ट्रीटमेंट कराती, कल पंडित जी कुछ देंगे फूक फाक के और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब पंडित जी बैठते मंगलवार, लड़ाई हुई संडे को, ठीक है ना, अब सोमवार का दिन गैप आ गया, अब एस्ट्रो ऐप पे तो गैप ही नहीं आ रहा 1 मिनट का भी। अब वो बंदी परेशान हुई, मेरे पास टक दे के कॉल आ गया, अरे पंडित जी आप देखो, आप सही कह रहे थे, हमारी मैरिज टाइप सही नहीं रहेगी, ये तो अभी से कलेश कर रहे हैं। अब मैं वहां बैठा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे पास कॉल आ रहा है, अब मैं तो चिल्ल होके खाना खा रहा हूँ। अब मैं यही सोचता हूँ कि भाई अगर ये चीजें ऑनलाइन ना होती तो ये शायद पंडित जी का मंगलवार को ही जाती, तो सोमवार वैसे ही क्लेश सॉर्ट आउट हो जाता, तो हो सकता ही जाती ही ना। तो ये नुकसान है। और फायदा ये है कि जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं, अब वो पंडित जी के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास दिन में नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी, और अगर एक्चुअल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर ऐप में अवेलेबल है तो उसे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है किसी भी क्लाइंट को, वो रात को भी सर्विस ले सकता है ना, रात को भी कर सकता है, तो वो रात को अपना आराम से, उसको छुट्टी भी नहीं लेनी, वो लंच टाइम में भी बात करे, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर हो, जेन्युइन वहां बातें हो, जेन्युइन सॉल्यूशन हो, तब बात है। तो ये कितने % चांसेस हैं कि किसी भी एस्ट्रो ऐप में डिजिटली जो चल रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छे हैं परसेंट वाइज? देखो, अच्छे और बुरे दोनों ही हैं, सब में ऐसा ही है, क्योंकि आप कोई भी ऐप उठा लो उसमें अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी हैं। ज्यादा अच्छे हैं ज्यादा बुरे? मैं तो ज्यादा बुरे कहूंगा, अच्छा। क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ, मैं इस लाइन आपने में तो काम भी किया है? मैंने काम किया है, तो मैंने सब चीजें देखी है। और जब मैं, आप देखो, मैं एक मतलब मेरा क्या होता है, जैसे मैं जिस ऐप में जुड़ा हूँ तो उसकी ना एक कस्टमर ऐप होती है जो क्लाइंट्स यूज करते हैं, एक हमारी ऐप होती है जो हम ऑनलाइन आने के लिए यूज करते हैं। मैं कस्टमर ऐप भी खास से डाउनलोड करके रखता हूँ। अच्छा। वो इसलिए करता हूँ कि देखो तो सही कि कोई क्या बोल रहा है, कितनी एस्ट्रोलॉजिकल बातें हो रही है, और कितनी लॉजिकल बातें हो रही है, और कितनी बेफजूल की बातें हो रही है। अब एक टैरो रीडर आई उसमें, बड़ी सुंदर, मतलब कि 1% तो मैं भी 5 मिनट उसकी वीडियो देखी तो भाई सुंदर थी वो, नो डाउट, ठीक है। अब मैं भी रुका, हो सकता है कि वो सुंदर ना होती, या मैं भी स्किप मार देता, फिर दूसरी जगह ढूंढता कि भाई क्या चल रहा है। अब मैं उधर रुका, थोड़ा सा तो पहले तो ब्यूटी देख के रुका, उसके बाद फिर उसकी बातें जो है थी, वो मेरे को लगा कि रुकना चाहिए, यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है कि नया मसाला आ रहा है कुछ। वो क्या बात कर रही है, अरे रोहित जी नहीं आए आज, रोहित जी नहीं आए, रोहित जी नहीं आए। मुझे समझ नहीं आई बात कि रोहित जी कहाँ नहीं आए। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन कोई आ जाएगा अभी, है ना, कोई कैमरे में ये आ जाएगा कि भाई दिखा दी ये रोहित जी है। तो अब वो नीचे से कमेंट आती है रोहित जी की, अरे मैम बस मैं आ गया, मैं कॉफी पी रहा था। आप समझ गए मेरी बात, चलो ठीक है, यहाँ तक भी नॉर्मल कॉफी पी रहा था, ठीक है। अरे मैडम मैं आज की बात बताऊं, वो रोहित जी कह रहे हैं मैडम को एस्ट्रो ऐप पे कमेंट्स में चल रहा है, फिर अरे रोहित जी मेरे को ना ऐसे कमेंट्स में मजा नहीं आता, आप ना कॉल करो, आप कॉल करो तो भाई पैसे लगेंगे ना। अब रोहित जी भी तैयार है कॉल करने को, क्योंकि रोहित जी की गर्लफ्रेंड तो रूठी हुई है, उसने कहीं तो टाइम पास करना, वो मैडम के साथ ही रखते हैं। अच्छा, ये सारी सब चीज चल रहा है भाई, सब आप चेक करो, मोस्टली ऐप पे चल रहा है, आप देख सकते हो। और ज्यादातर ये सारा खेल रात पे चल रहा है, क्योंकि रात को आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और रात में आप बाकी चीजों से थोड़ा डिस्कनेक्ट रहते हैं तो आपका दिमाग उधर ही जाता है, और आपको चाहिए कुछ ना कुछ। अब क्या है कि रोहित जी ने फोन किया, अब रोहित जी बता रहे हैं कि मैडम उनके पैसे जा रहे हैं उधर, ओ बढ़िया बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ डेटिंग ऐप फेल है, मतलब ये टिंडर टुंडर जो भी होगा, मैंने तो कभी यूज नहीं किया,
ये सब बैन हो जाएंगे एक टाइम पे, इनको मतलब बैन क्या, खत्म हो जाएंगे, इनकी लाइफ खतरे में है एस्ट्रो ऐप से। रीजन क्योंकि यही सबसे बढ़िया चल रहा है, जरूरत ही नहीं है टिंडर पिंडर को कुछ करने की। अच्छा। तो वहां पर रोहित जी कहते हैं कि मेरी मम्मी ने सब्जी लेने भेजा था, मैं फिर बोलने गया, वहां मुझे दिखी भी सही, उसने मुझे ऐसे देखा वैसे देखा, और मैडम जो आपने कलर बोला था ना सेम वही सूट पहन के आई थी। पता नहीं भाई, मेरे को तो हो गए 12 साल काम करते हो, मैंने तो अभी ऐसे नहीं देखा, कोई एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं करी कि मैं बता दूं कि तेरी गर्लफ्रेंड ये वाला सूट पहन के आई और वो पहन भी आई। भाई पता नहीं कौन सी किताब पढ़ी इन्होंने, मुझे नहीं समझ में आता। ये चल रहा है। मैं तो बाप रे। लिटरली ये सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो सबसे पहले डेटिंग ऐप बंद करूँ, क्योंकि डेटिंग तो यही चल रही है आज के टाइम में। मैट्रिमोनियल साइट्स की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ये ऐप डाल लो वहीं पर सारा टाइम का बिड़ जाता है, फर्स्ट क्लास सब चलता है। बाप रे, ये तो अब बहुत सोचो। बड़ी चीज है कि और मतलब अब ये उन लोगों के लिए धोखे वाली बात है जो ये सोचते हैं होप के साथ आते होप हैं। के साथ आते हैं, क्योंकि वो परेशान है। हाँ। वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास आएंगे तो मेरी फीस हो सकता है वो पे कर पा रहे हो सकता है, जबकि मेरी फीस ऑल ओवर एनसीआर में बहुत कम है। ये तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि ऑल ओवर एनसीआर आप देखोगे मेरी फीस कम मिलेगी आपको। अब वो उससे भी कम में एस्ट्रो ऐप में आ रहे हैं, 5 रुपए मिनट कॉल। अब वो यार 4 दिन पैसे जोड़ता है आदमी कि 100 रुपए इकट्ठा हो गया, अब मेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा। उस पे हम ये बातें करें तो उसकी तो जो होगा बेड़ा गर्क होगा, हमारा कितना होगा, ऊपर क्या मुंह दिखाएंगे हम पे जाके भगवान को। अपनी आत्मा कोसती है ये सब देख के। यस। अब ये दिक्कतें हैं एस्ट्रो ऐप की। अब आप बताओ सही है गलत है, मेरे को तो नहीं समझ में आता। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी होता है कि कई तरीके की ब्रेसलेट्स किस पे कुछ भी स्टोन वगैरह जो है उसी पे बता एस्ट्रोलॉजर्स जो बताते हैं, ऑनलाइन भी बताते हैं और आप किसी रियल उस पे जाए तो भी लोग बताते हैं, उसका कितना इफेक्ट पड़ता मैं है? आपको बताता हूँ, देखो सीधी सी बात है, आप अगर कोई मल्टीविटामिन खाते हैं जनरली 30-28 की एज के बाद, डॉक्टर भी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसी लाइनों के बंदे बोलते हैं जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं कि आप कैल्शियम लेना शुरू कर दो, आप जो मल्टीविटामिन है वो लेना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे को जो हमारी रूटीन है उसमें विटामिन वगैरह नहीं मिल पाते प्रॉपर जो हम डेली लाइफ में खा रहे हैं। तो हम एक मल्टीविटामिन भी खाएंगे ना तो वो पर्टिकुलर एक डॉक्टर की सलाह से खाना चाहेंगे, उसमें भी वो हमारे वाइटल्स वगैरह सारे चेक करेगा, फिर हमें रिकमेंड करेगा कि ये आपको हार्म तो नहीं करेगी चीज, तब हम खाएंगे। उसमें भी एमजीबी है, उसमें भी सारी चीजें हैं, हमारी एज, हमारी बीएमआई पूरा मैटर करता है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, एक इतनी सी गोली है जो 25 mg की है, 10 mg की है, 5 mg की है, उसके लिए हमारा पूरा बॉडी इंडेक्स बीएमआई चेक करना पड़ता है। एक इतना बड़ा ब्रेसलेट पहना दिया जाता है कुछ चेक करे बिना, भैया जी ये धन योग पहन लो। अब मेरे किसी क्लाइंट ने मेरे से पूछा कि विपिन जी ये धन योग है, मैंने कहा बिल्कुल है धन योग है। कह रहे हैं कि काम करता है पैसा आता है, मैंने कहा बिल्कुल पैसा आता है। तो फिर आप बेचते क्यों नहीं? मैंने कहा जी धन योग है बेचने वाले के लिए, पैसा आता है बेचने वाले को, खरीदने वाले को कब आएगा मुझे नहीं पता। उस जिसको ये धन योग, जिसको ये मनी मैग्नेट, जिसको ये जो भी पैसे का बोल करके बेचते हैं, उसमें 5 से 6 तरह के स्टोन लगे हुए हैं, क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। ठीक है? अब उसमें टाइगर आई भी है, उसमें ग्रीन एवेंस्ट्रीन भी है, उसमें येलो सिट्रीन भी है, उसमें पाइराइट भी है। इन सब स्टोन्स के काम सबके अलग अलग हैं। किसी का पैसे से कोई लेना देना है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। और सबसे पहली चीज ये है कि पैसा तो यार काम करके ही आएगा, कर्म करके ही आएगा। और फिर दूसरी चीज मैं आपसे भी पूछूं, या जो भी कहता है कि धन योग काम करता है, मैं उससे भी पूछूं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई चीज आपको मिल जाए कि जिससे पैसा आता है और पैसा बनता है, तो आप किसी को क्यों देना चाहोगे भाई? आप तो खुद चाहोगे कि मेरे पास ही पैसा आना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरे चाचे ताए के पास पैसा आए। यार सिंपल सी बात है, मेरे कुल के है ना वो। मैं तो चाहूंगा कि सबसे रईस मैं ही दिखूं, और सी बात है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ह्यूमन टेंडेंसी यही है, ह्यूमन नेचर ही यही है। जितने लोग आसपास में उससे सबसे बेस्ट मैं रहूं। हाँ, कि सबसे बेस्ट मैं दिखूं। हाँ, हेल्प चाहिए मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन फिर भी हेल्प है ना यार। मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि भाई इससे मैं पैसे बना रहा हूँ, तू भी ले तू भी बना, ये तो नहीं करूंगा मैं तो नहीं करूंगा। पता नहीं आप करो कि ना करो, मुझे नहीं पता भाई, मैं अपना नेचर जानता हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये। क्योंकि मैं छोटा था तो एक सीरियल आता था टीवी पे, शाका लाका बूम बूम। अब बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि शाका लाका बूम बूम में क्या था। वो संजू नाम का लड़का था। अच्छा, उस समय हमारा भी माइंड वैसा ही होता है। उसके पास एक पेंसिल थी ज्यादा, वो ड्राइंग जो बनाता था वो चीज रियल बन जाती थी। अब मैंने जो उस सीरियल में देखा था, वो शाका लाका बूम बूम में वो पेंसिल छुपा के रखता था, जो सीरियल ही बना हुआ है। अब वो एक पेंसिल है जिससे सारी चीजें बन रही हैं, वो छुपा के रखना चाह रहा है। हमारे पास तो इतना बड़ा पाइराइट का पहाड़ पड़ा हुआ है, धन योग पड़ा हुआ है, हम तो नहीं छुपा रहे भाई।
तो इसका मतलब क्या है कि पैसा नहीं आ रहा ना, झूठ है ना, सीधी सी बात है। कर रही हो। पैसा कर्म से ही आएगा, कर्म का ही फल है, सीधी सी बात। ओके। जैसे ये सिट्रीन हो गया, ये ग्रीन एवेंचरीन हो गया, या जो भी क्रिस्टल्स बेचे जा रहे हैं कि हम ग्रहों को वश में कर लेंगे, कंट्रोल बेसिकली कर लेंगे। रावण ने 9 के 9 ग्रह अपने दरबार में कंट्रोल करके रखे थे और काल को पैर के नीचे दबा के रखा हुआ था। कर्म से तो वो भी हार गया, समझ गए ना। सीता को चुराया तो फल भोगना पड़ा, आज तक भी जलाया जाता है उसे, तो वो भी पहन लेता भाई ब्रेसलेट। क्या जरूरत थी काल को पैर में दबाने की, शनि राहु केतु को बांध के रखने की, छोड़ देता ना सारी चीजें। एक ब्रेसलेट ही तो खरीदना था, सोने की लंका थी तो एक ब्रेसलेट नहीं पहन सकता था वो। सिंपल सी बात है, आपका तो 500-1000 रुपए का ब्रेसलेट है, तो सोने की लंका में बैठा हुआ ना, तब बृहस्पति कंट्रोल नहीं कर पाया, जो सोने का कारक है। ध्यान फिर गया ना, कर्म का फल मिलेगा मैडम, कर्म का फल, बस मोटी सी बात। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी आता है सर कि अक्सर कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो ये कहता है कि इस दिन ये रंग मत पहनो, यहाँ पे ये रंग पहन के मत जाओ, इस तरीके इस रंग को ज्यादा, मतलब अगर आप दान भी दे रहे हो तो इस कलर का कुछ है उसको दान में दो, ये सारी चीजें क्यों मैं होती आपको हैं? क्लियर कर देता हूँ। देखो इस सारी बात में ना बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अब ना आपने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट देखे होंगे, जो इंस्टा पे आप रील जब आप करोगे पर, तो जितने भी आप रील देखते जाओगे, कई न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो अगर आपका 4 नंबर है मूलांक, ड्राइवर नंबर 4 है, कंडक्टर नंबर 4 है, तो आप ना ब्लैक पैंट और ब्लू पैंट नहीं पहनोगे, ये बोलते। अच्छा। मेरा मूलांक 4 है, ठीक है ना, तो मैं तो ब्लैक ही पहन के आया हूँ। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मैं तो नहीं चाहूंगा मेरा खराब हो। मेरे को पता है कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ और ऐसी चीजें बोल रहा हूँ कि कुछ भी विवाद हो सकता है ना, लेकिन मैं तो ब्लैक ही पहन के आया हूँ और मेरे लिए सबसे शुभ काम होना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे बिजनेस को ग्रो करेगा, ऑफिस की बात है ना, तो मैं ब्लैक क्यों पहनूंगा, मैं शूज भी ब्लैक पहन के आया हूँ। अच्छा फिर मैं कलर चेंज भी कर दूं तो इसको व्हाइट कैसे करूँ, व्हाइट को तो ब्लैक कर दूंगा, सोचने वाली बात है ना। तो ये सब बेकार की चीजें हैं, कलर का कोई लेना देना है नहीं। अच्छा। कलर का कोई लेना देना है नहीं, बस कलर की कुछ तरंगे होती है, कुछ वाइब्स होती हैं। जैसे रेड कलर की बहुत तगड़ी वाइब्स है तो हम उसको रेड लाइट पे लगाते हैं, कि दूर से ही समझ में आए कि रेड लाइट है तो आपको रुकना है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे डेंजर का निशान है। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगाते हैं, कोई खतरे वाली जगह होती है तो वहां पे लगाते हैं ना कि रेड है, तो लोगों को समझ में आए जनरली। अब येलो कलर टैक्सी का देते हैं कि दूर से समझ में आ जाए कि भाई कुछ चमक रहा है तो कुछ अलग से चल रहा है, रानियां तो बतेरी चल रही है, तो उसको हम उसमें नहीं देखना चाह रहे, हम राहु केतु से जोड़ के परेशान पड़े। और राहु का तो इतना बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने, मैं कहता हूँ देखो आपने सुनी होगी कहानी, जो एक राक्षस था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, भाई वो छुप के बैठा था, क्योंकि विष्णु भगवान ने देवताओं और राक्षस, मतलब देवताओं को अमृत पिलाना था और राक्षसों को नहीं पिलाना था, तो मोहिनी अवतार लिया था। तो राहु नाम, मतलब जो भी राक्षस था, उसने क्या किया, छुप के, मुझे नहीं, राहु केतु तो बाद में बने ना उस राक्षस से। अच्छा। उस राक्षस ने क्या किया, चाल चली, वो रूप चेंज करके देवताओं वाली लाइन में बैठ गया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि देवताओं का रूप ले लिया और धोखे से अमृत पी लिया। विष्णु भगवान को ये बात चंद्रमा सूर्य ने बता दी, कैसे पता लग गई, तो उन्होंने उसका सिर काट दिया। अब जब सिर कटा तो मर नहीं सकता था क्योंकि अमृत पी चुका था, ठीक है। तो वो ऊपर वाला धड़ जो था, और सिर जो था वो राहु बन गया, नीचे धड़ जो था वो केतु बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर राहु केतु एग्जिस्ट करते हैं कहीं पे भी, इधर या ब्रह्मांड में कहीं पे भी, तो सोचता होगा साला मैं मर ही जाता जब से बढ़िया था, अमृत ना पिया होता, अमृत पीने पे लानत है, इन्होंने इतना बेड़ा कर रखा। अभी मैं एक रील देख रहा था, आपके आने से पहले एक रील देख रहा था, तो उसमें कोई एस्ट्रोलॉजर है लाल किताब वाला, वो कह रहा है कि सर्दियों का टाइम है, आग जल रही है, कहीं पे भी आपको आग दिख जाए, कहीं पे भी आपको आग दिख जाए, 10 रुपए का पैकेट लो तंबाकू का और वो आप 10 बार आग में फेंको, ठीक है। हम तो अग्नि को देवता मानते हैं, गैस जलाएंगे तो पूजा करते हैं, लोहड़ी जलाते हैं तो पूजा करते हैं, होली का जलाते हैं तो पूजा करते हैं ना पूजा, तो हम उसमें तंबाकू डालेंगे। अब अग्नि देवता भी तंबाकू खाने लग गए, मुझे ये समझ नहीं आता। अच्छा अग्नि देवता तो इसको ऊपर जाके जो फल देंगे वो एक अलग बात है, पहले तो जिसने आग जला रखी है वही 2 रैपटे पेल जाएगा। भाई आग मैं लकड़ियों को जला के जा रहा हूँ, वो तो शराबी ही समझ लेगा भाई क्या फेंक के जा रहा है, तो उसमें भी 10 बार डालना है, खड़ा भी होना पड़ेगा उसे, वो डाल के भाग भी नहीं सकता, समझ गए। तो मतलब क्या लेना देना। और लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि सर गुटखा कौन सा वाला हो, तंबाकू कौन सा वाला हो। अच्छा दिन में कर सकते हैं क्या, क्योंकि दिन में भी आग जल रही है, क्योंकि सर्दी है ना, और उसका कोई टाइम भी है क्या, आप बताओ। फिर लोगों की भी तो कमी है ना यहाँ पे,
दोनों तरफ से बस दिक्कतें हैं। बताने वाले भी लाजवाब है और करने वाले तो और माशाल्लाह। और ये जो दान वगैरह का कॉन्सेप्ट है, जो कि ये चीज दान वाले में क्या है कि मेरी पर्सनल कुंडली, जैसे देखो एस्ट्रोलॉजर भी परेशान होते हैं, हम भी एक ह्यूमन है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पिछले कुछ टाइम में 1.5-2 साल मैं कुछ बीमार रहा। मुझे पता था कि मेरी दशा ऐसी चल रही है तो मैं जनरली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहूंगा। तो मदर फादर जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे को लेकर के बड़ा वो रहते हैं कॉन्शियस कि भाई यार इसको दिखाना चाहिए हमें। और इंडिया के अंदर अगर आज भी कई जगहों पे आपको कोई बीमारी हो जाए तो सबसे पहले नजर उतारी जाती है, डॉक्टर के पास बाद में जाया जाता है। और हम भी शायद उन्हीं में से एक हैं, ठीक है ना। तो नजर उतार के भी कुछ हुआ नहीं, नजर उसी को लगेगी जो स्मार्ट होगा ना यार। तो नजर लगने का तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन माँ की नजर में हर बच्चा स्मार्ट है, तो वो नजर उतारने लग गई। तो वहां पर भी वो नुस्खा जो था लगभग फेल सा हो गया। फिर दवाइयां चली। अच्छा, डॉक्टरों को भी कई बार ना बीमारी समझ में नहीं आती है, तो लास्ट में ना चीज आ जाती है कि आपको डिप्रेशन है, ठीक है। अब डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के कॉज होंगे, रीजन होंगे। अब मैं जब झांक के देखता हूँ अपनी लाइफ में, पैसा ठीक ठाक है, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास के पास होना चाहिए वो मेरे पास है, 2 वक्त की रोटी सही सलामत चल रही है। देखो अगर आपको रात की नींद सही से आ रही है ना, तो इसका मतलब आप ठीक जिंदगी जी रहे हो। मुझे ठीक ठाक आ रही थी। अब उसके बावजूद उन्होंने मुझे डिप्रेशन की दवाई देनी शुरू कर दी। मेरा केमिस्ट मुझे कहता है कि भाई तुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नॉन है वो। मैंने वो डिप्रेशन की दवाई नहीं खाई, मुझे पता है 1.5 साल का पीरियड है, थोड़ा ऑफ एंड ऑन रहेगा, चलता रहेगा, होता रहेगा ठीक। अब मम्मी को मेरी तसल्ली नहीं हुई, उनको था कि भाई किसी को तो दिखाना चाहिए। देखो जी, भगवान कृष्ण अपनी माँ को प्रूव नहीं कर पा रहे कि मैं भगवान हूँ। वो कभी मुंह खोल के दिखा रहे हैं कि देख ब्रह्मांड देख, कभी वो धोखे से देख रही है कि तूने मिट्टी खाई है, लाला मुंह खोल, तो ब्रह्मांड दिख जाता है। वो ब्रजवासियों को नहीं प्रूव कर पा रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। समझ गए ना मेरी बात। जबकि छोटे से थे, 6 दिन के तो पूतना मार दी, है ना। वो उतना ही आई थी ना दूध पिलाने के लिए, कालिया नाग मार दिया, तब भी ब्रजवासी नहीं समझ रहे कि ये भगवान है। उनके लिए तो वो लाला ही है। तो ऐसे घर पे कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर आ जाए, उसके लिए वो लाला ही है ना। वो लल्लू लाल ही रहेगा, सीधी सी बात है। तो हम कह रहे हैं जी भैया ग्रह ऐसे है, दशा ऐसी चल रही है, अब मान जाओ, कुछ नहीं है। वो नहीं मानेगी। भैया तू चल, फलानी ने बोला है कि आपने यहाँ दिखाना है, वो उतारा करवाएंगे। अच्छा उतारा हो रहा है भाई, अब अंदर से आत्मा नहीं गवाही दे रही, लेकिन मम्मी की बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि माँ मेरे से ज्यादा परेशान हो जाएगी अगर मैं उतारा नहीं कराने गया। अब 6,500 रुपए के अंदर उतारा हुआ है। उतारे के अंदर 4 अंडे थे, कीले थी, काला कपड़ा था, और ये वहां उतारे हो रहे हैं जहां पर वो जैसे गद्दी गुद्दी लगा के लोग बैठते हैं ना। अब क्या हुआ जी, उतारे के बाद भी वो कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो उतारोगे क्या यार, सीधी सी बात है ना। और वो उतारा करने वाले खुद डिस्टर्ब बैठे हुए हैं, उनका खुद का उतारा नहीं हो पा रहा। तो वो ले देखे मैंने यही देखा कि आप कुछ भी कर लो कि घर वालों को आप नहीं समझा पा रहे हो। तो आपने जो दान का फल बोला, फिर हम एक पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने कहा आपके 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है, मेरे 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक ग्रह पकड़ के सारी प्रोडिक्शन पंडित जी ने कर दी। अब वो कहते 2nd हाउस में राहु ना, आप तो दान ही मत देना किसी को, दान दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। स्पेशली जो आपके पास अपंग आदमी आए उसको दान नहीं देना, ठीक है। अब मेरे आगे कोई, मुझे लगता है कि कोई नीडी है, पहले तो मैं ये देखूं कि वो अपंग तो नहीं है, ठीक है ना। अगर अपंग है तो उसकी कितनी भी जरूरत है मैं ना दूं, वो प्यास से मर जाए, लेकिन मेरी कुंडली में 2nd हाउस में रहूं, मैं दान कैसे दे दूं, मेरे को तो पंडित जी ने मना कर दिया। अब मैं परेशान हूं, समझ गए। तो ऐसे ऐसे तो भटकाते हैं। तो दान देना है, दान हम उसको देंगे जो नीडी है। आज के टाइम में जो दान दिया जा रहा है कि आपको जरूरत है तो आप दान दे रहे हो। पहले क्या होता था, जिसको जरूरत है दान उसको दिया जाता था। आज अब ग्रहों के लिए दान कर रहे हो तो जरूरत उसकी नहीं है लेने वाले के लिए, उसके पास तो रोज ही आ रहा है। भाई आपको पंडित जी ने बोला हरे मूंग देने हैं, ये दाल दान करनी है, तो ऐसे 3600 को बोल रखा है, उसके बाद दाल का ढेर लगाओ, उसे जरूरत नहीं है। जरूरत आपको है और मेरे को है, क्योंकि हम परेशान हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो दान आप करो, जो नीडी है उसको करोगे। ग्रहों का कोई मेरे को नहीं लगता यार लेना देना, कोई लॉजिक ही नहीं है ना। मतलब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा मेरी बहन को कोई दिक्कत हो, मेरे भाई को कोई दिक्कत हो, तो मैं देखूंगा कि भाई मेरे को इस दिन ही देना चाहिए उसे, उसको रात को भी दिक्कत है तो मैं तो दूंगा ना। या मुझे कोई दिक्कत है तो वो मुझे देगी, या वो मेरा भाई है तो वो मुझे देगा ना। फिर वो नहीं देख रहा, हम बाहर के लिए, क्योंकि हम अपने आप को ठीक रखना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी स्वार्थ का भाव आ जाता है मन में। जरूरत, हम कहते हैं जरूरतमंद को दो, सबसे बड़े जरूरतमंद आप हो। आप जा रहे हो अपने स्वार्थ के लिए देने के लिए, जरूरतमंद सामने वाला नहीं है, आप हो, सीधी सी बात। अच्छा इसी पे सर एक आते हैं, शादियों पे कई चीजें चलती हैं। एक तो जब शादी होती है तो लोग कुंडलियां मिलाते हैं,
और कुंडलियां मिलाते हैं, ये तो दूसरी चीजों के, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज आती है, अक्सर लोग इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं होते। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो इंटरकास्ट मैरिज है उसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल होता है? देखो, इंटरकास्ट मैरिज एक्चुअल में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना कुछ योग होते हैं, कुछ प्लेनेट के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसमें ये दिख जाता है कि इस बंदे की इंटरकास्ट मैरिज होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। अब इंटरकास्ट जो हम जिन क्षेत्रों में, जिन जगहों पे हम लोग रह रहे हैं ना, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पता है क्या, लोग अपनी कास्ट में शादी क्यों करना चाहते हैं और अदर कास्ट में क्यों नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे रीति रिवाज हम जानते हैं, तो हम जो उन्हें बताएंगे सामने वाली पार्टी को, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। उन्हें पता होगा ये रिचुअल्स है, हम भी ऐसे फॉलो करें और ये भी ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब दिक्कत कहाँ पे आती है, मेरे को इंटरकास्ट मैरिज करने या कराने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, जैसे अब कोई गांव है, एमपी का कोई गांव ले लेते हैं, मान लेते हैं दतिया, मेरा फेवरेट गांव वहाँ है, ठीक है ना। मैं फेवरेट बता दूंगा क्यों है, कि दतिया से कोई लड़की जो है, कोई परिवार जो है हमारे फरीदाबाद में आ गया, वो रह रहा है। अब वो बच्ची छोटी थी, 2.5-3 साल में आप उसे ले आए यहाँ पर, वो यहाँ पे रह रही है, उसकी परवरिश हुई फरीदाबाद के हिसाब से, वो दतिया को नहीं जान रही है, वो किसी गांव को नहीं जान रही है, परवरिश हो रही है फरीदाबाद शहर में, ठीक है जी। अब उसको पढ़ाया भी उसी हिसाब से, शहर के हिसाब से, अच्छे स्कूल में आप डाल रहे हो। उसके बाद जब वो जॉब करने जाती है तो वो कोई एमएनसी कंपनी पकड़ लेती है गुड़गांव या नोएडा में आकर के, ठीक है। अब उसका रहन सहन भी बदल गया, एमएनसी में जॉब लगते ही उसका चाल चलन सब चेंज हो जाता है। मैं गलत वे में नहीं कह रहा, सही वे में भी सब चेंज हो जाता है। आपका कपड़े पहनने का तरीका चेंज होता है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, आपके फोन तक चेंज हो जाते हैं, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो वो चीजें भी चेंज हो जाती हैं। हाँ, सब चीजें हो जाती है। और अच्छा, आपको आईफोन की जरूरत नहीं भी है तब भी आप ले लेते हो, क्योंकि 4 लोग बैठ रहे हैं उनके पास है तो अपने पास भी होना चाहिए, ऐसी सोच बन जाती है, जो जनरली मैंने देखी है। हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी चीजों में ऐसा होता बन जाती है, ठीक है। अब इस लड़की की जब शादी की उम्र हुई, अब मेरे पास कुंडली आती है, ठीक है। अब वो लड़की के माँ बाप कहते हैं कि शादी तो हम ना दतिया में ही करेंगे, गांव में ही करेंगे। अब मुझे ये बताओ, कुंडली कितनी भी मैरिड लाइफ सही बताती हो, ग्रह कितने भी सही बताते हो, वो लड़की जब गांव में जाएगी, उसने एमएनसी की जिंदगी जी है, वो रात को 2:30-3 बजे जॉब करके आ रही है, 12 बजे तक वो सुबह सो रही है। अब गांव की साथ चाहेगी कि मेरी बहू 12 बजे तक सोए? वो बेचारी कैसे मैनेज करे उस चीज को, और उसका कसूर क्या है? फिर इंटरकास्ट मैरिज जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी कोई लड़का उसको अपनी कास्ट का मिले, वो तो गांव में ही मिलेगा जनरली। अच्छा, यहाँ पे लड़का जॉब कर भी रहा होगा तो फिर लड़की को रखेगा गांव में, ये भी बड़ी समस्या है शादी करके। तो इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत करती है। भाई, ग्रह आपके मैरिड लाइफ अच्छी भी दिखा रहे हैं तो भी मैरिड लाइफ हो सकता है कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगी, क्योंकि आपने शहरों की जिंदगी जी है, लड़की की शादी आप गांव में करना चाह रहे हो। आप समझ गए मेरी बात को? मैरिड लाइफ कुंडली से देखी जाती है, उसके बावजूद भी आपको रियल लाइफ कैसे जीनी है वो भी बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो इंटरकास्ट मैरिज जो आप सर कह रहे हो कि गांव में शादी करने का मतलब है कि वो अपनी कास्ट में ही शादी करना चाहते हैं। इंटरकास्ट मैरिज तो वो चीज हो गई ना कि मतलब आप अपनी पसंद से कर रहे हो, कहीं पे भी हो सकता है। इंटरकास्ट का मतलब ये है कि जैसे हम अपनी कास्ट में करेंगे या अदर कास्ट में हम लोग करेंगे। जैसे इंटरकास्ट मतलब हम अदर कास्ट में करना चाहते हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज जनरली बहुत कम की जा रही है ना यहाँ पर। मतलब आप देखोगे ना किसी के तो पेरेंट्स रुकावट डालेंगे ना कि हम नहीं मानते। देखो, लड़के वाले मानेंगे तो लड़की वाले पीछे हो जाएंगे, लड़की वाले माने, रीजन कहीं ना कहीं यही आते हैं। लेकिन दिक्कतें ग्रहों की वजह से नहीं हो रही ना। अब आप कहते हो ना कि हम तो अपनी कास्ट में करा देंगे तो बच्ची सुखी रहेगी, मैं आपको कहता हूँ आप अपनी कास्ट में करा दो, इंटरकास्ट मत करो। लेकिन जब बच्ची का नेचर ही आपका एमएनसीज वाला हो गया तो वो गाँव में कैसे मैनेज करेगी, मुझे ये तो बताओ। तो इसमें एस्ट्रोलॉजिकली आप चेक भी क्या करा लोगे? भाई, एस्ट्रोलॉजर ने आपको ग्रीन फ्लैग दे दिया, मैरिड लाइफ ओके आ जाओ भाई कर दो। भाई, उसको आप एस्ट्रोलॉजर के पास यही तो पूछने जाते हो कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या हम इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हैं तो शादी होगी या नहीं होगी। सबसे पहले तो वो देखेगा मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो आपको आंसर कर देगा कि ठीक रहेगी। फिर दूसरा ये कहेगा कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है आपकी, ठीक है ना, बशर्ते कि वो आपको कोई रेमेडी ना पे ले या कोई पूजा ना करे, ठीक है। और पूजा कराने से होना कुछ नहीं है भाई, जो शादी लिखी गई है वो तो उसी टाइम पे ही होगी ना। अगर मेरी 34-35 की एज में शादी होनी है तो मैं 28 साल की उम्र में 10 लाख लगा के भी शादी नहीं कर सकता। समझते हो ना इस बात को? फिर अगर मैंने शादी करनी है तो मैं किसी लड़की से कर रहा हूँ, तो मेरा उपाय तो पंडित जी को पूजा से हो गया, उस लड़की का तो हुआ नहीं, शादी तो उसकी भी इसी दिन ही होगी। समझ रहे ना कि वो काम ही नहीं करती ना वो चीज, वो तो धोखे वाली बात है। तो एस्ट्रोलॉजर ने ग्रीन फ्लैग दे भी दिया, तब भी आप रियल लाइफ तो चेक करोगे ना कि जहाँ अपनी बच्ची को भेज रहे हो क्या वहां पर वो सारी चीजें ठीक भी है कि नहीं है। फिर आपने दूसरी चीज मेरे से पूछी थी कि कुंडली मिलान का क्या पैरामीटर्स है। अगर हम कुंडली मिलान की बात करें तो जनरली क्या होता है कि आप और मैं आजकल क्या करते हैं, जैसे कोई रिश्ता आया,
जनरली लोग क्या करते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करी, उसमें सिंपल देके अपना डाटा और पार्टनर का डाटा डाला, और वो डाटा क्या होगा, खर्च देके 36 गुना आ गए, उसमें से कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते। स्पेशली जो डराया जाता है बकूर दोष और नाड़ी दोष, ये टॉपिक है जिसमें डराया जाता है, क्योंकि नाड़ी दोष से ना बहुत चीजें ये डाल दी गई है कि आपको संतान नहीं होगी। कई एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि संतान नहीं होगी। अच्छा, अब संतान के लिए ना वो फिफ्थ हाउस देख रहे हैं कुंडली का, ना कुंडली के और पैरामीटर्स देख रहे हैं, ना कोई शुक्र केतु देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बस सिर्फ बकूर दोष आ गया, नाड़ी दोष आ गया, तो अब संतान नहीं होगी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, मैरिड लाइफ सिर्फ संतान के होने से टिकी हुई है, ये भी समझ में नहीं आता। आज भी कई मैरिड कपल है जिनकी 10-10 साल हो गए, भाई संतान नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है ना, आप समझ गए ना। अब क्या कुंडली मिलाने से ही सारी चीजें हो जाएंगी? सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, आप कुंडली मिलाओ, उसमें गुण दोष देख लो जो भी आपको समझ में आते हैं। उसके अलावा जिससे भी आप शादी करना चाहते हो, जो भी आपका पार्टनर है, उसकी आप पर्सनल कुंडली, इंडिविजुअल कुंडली भी तो देखोगे कि आने वाले समय में उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसकी वेल्थ कैसी रहेगी, उसका प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। अच्छा, वो कैरेक्टर वाइज कैसा रहेगा। भाई अगर मैंने अपनी बहन की शादी करनी है और किसी ऐप ने मुझे कह दिया कि भाई आपके 22 गुण मिलते हैं या 28 गुण मिलते हैं, मैं इसी ब्याह पे तो शादी नहीं कर दूंगा, हाँ, है ना। तो मैं फिर, अच्छा मैं कुंडलियों पे इतना बिलीव कर रहा हूँ, तो फिर मैं जा जाके इंक्वायरी क्यों करता हूँ कि अगर मेरे होने वाले जीजू की किसी ने सैलरी बताई है 50,000, तो मुझे उस कंपनी में भी वेरीफाई करने जाना पड़ रहा है। आप समझ गए ना मेरी बात। तो फिर आप फिर कुंडली मिला लो, फिर वहां क्यों जा रहे हो। तो बहुत सारे पैरामीटर्स और भी तो हैं जिसमें आपको लॉजिकली ही देखना पड़ेगा। फिर उसकी इंडिविजुअल कुंडली जो पार्टनर की है वो आप देखोगे कि वो क्या कहती है कि भाई पार्टनर जो है हमारा होने वाला, कि उसकी कुंडली में संतान सुख है कि नहीं है, उसकी मैरिड लाइफ कैसी है ना, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, और जल्दी एज ऐसी तो नहीं है कि भाई कम एज में डेथ तो नहीं हो जाएगी। फिर एक और टॉपिक आता है इसके अंदर जो आप शायद आपने नहीं बोला, मैं आपको बता देता हूँ, मंगल दोष। ठीक है ना। मंगल दोष आज के पंडितों के पास 3-4 चीजें हैं, एक कालसर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष। बस वही आपको अगर ठीक से बोलना आ गया तो समझो धंधा बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, आधे को तो बोलना ही नहीं पड़ता, हमारे पास भी आते हैं कई क्लाइंट आते हैं, अच्छा पंडित जी देखो कुंडली देखो, हमारा ना पितृ दोष बताया किसी ने। अब पंडित जी को तो ये भी नहीं देखना कि एक्चुअली में पितृ दोष है कि नहीं है, क्योंकि पंडितों को मनवाना है कि आपको पितृ दोष है, आप तो पहले ही माने हुए। समझ गए ना मेरी बात। तो मेरे लिए काम बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी रेमेडीज जो हमने बनी बनाई है वो इसको भी दी उसको भी दी, भैया तू भी ले, पितृदोष है ना। अब पितृदोष, अब क्या होता है जनरली हमारे जिस भी समाज में हम रह रहे हैं, शादी नहीं हो रही है ना, तो उसका सीधा सा मान देते हैं कि ये मंगलिक है, इसकी शादी नहीं हो रही है, या हमारे तो भाई कुछ काम नहीं बनना, पितृदोष है, पितृ हमारे नाराज है। ठीक है, पितृ नाराज है तो भाई हमारी शादियां इसी पे रुकी हुई हैं। अब मैं तो यार अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पा रहा, मेरे पितृ ऊपर चैन से रह रहे हैं, पंडितों को परेशानी हो रही है। समझ गए, मेरी कहानी कुछ हो रहा है, मैं क्यों नहीं करना चाह रहा, भाई मेरे को जिससे करनी मैं उससे करूंगा ना, वो अभी टाइम मांग रही है। अब पितृ कहाँ से आ गए हम दोनों के बीच में। आप सोचो ना, भाई मान लो मैंने किसी पर्सन से शादी करनी है, उसके अपने इंडिविजुअल ड्रीम होंगे, भाई उसने IAS बनना है, कुछ करना, कोई पढ़ाई करनी है, जो उसे लगता है कि शादी के बाद थोड़ी सी रुकावट दे सकती है, तो मुझे कहती है कि आप 3 साल रुक जाओ फिर हम शादी करेंगे, इतना तो ट्रस्ट में करूंगा ना। अब पंडित जी को तो कुछ पता ही नहीं कि वो लड़की क्या करेगी, वो तो सीधा कहते जी पितृदोष है। अब माँ को कहेंगे जी करा लो पूजा, माँ परेशान है। अब पितृदोष की पूजा का भी मैं आपको बता दूं कि कंखल के हरिद्वार में कंखल एक जगह है जहाँ पर अस्थि विसर्जन होता है, जिसमें हम फूल उतारते हैं हिंदू समाज के लोग। तो वहां पर ना एक नारायणी शिला है, अगर आप आसपास कहीं देखो तो उधर ही नारायणी शिला बढ़ती है। जनरली पितृदोष की पूजा वहां करवाते हैं लोग, 1000, 1100, 1200, 2100 में जैसे बंदा सेट हो जाए वैसे पूजा हो जाती है। नारायणी शिला से हमारे पास कॉल आते हैं, जैसे हम इंस्टा पे कोई रील डालते हैं, तो देखो जनरली व्यूज के लिए ना इंस्टा को बूस्ट करना ही पड़ता है, पेड ऐड खिलानी पड़ती है, ये सच्चाई है, सबको पता है, देखने वाले को भी पता है, दिखाने वाले को भी पता है। अब जब वो बूस्ट करोगे तो कहीं ना ऐसे लोगों के कॉल ज्यादा आते हैं। जब मंगल दोष की हो गई या पितृ दोष की हो गई, पितृ दोष वालों का नारायणी शिला से मेरे पास कॉल आता है कि सर पितृ दोष का केस देखते हो। मुझे समझ नहीं आया, केस देखते हो क्या मतलब है, स्पेशली मतलब कोई जैसे होता ना कि हार्ट का केस आप हार्ट वाले के पास ही जाते हो, या तो मतलब पितृदोष भी स्पेसिफिक लोग हो गए हैं इसका मतलब। मैंने कहा केस होता है तो देखते हैं, भाई हमें क्या पता इसकी कुंडली में, तो कुंडली देख के ही मालूम चलेगा कि भाई पितृदोष है कि नहीं। अच्छा देखते हैं तो कौन सा बड़ा उसमें वो हो गया, बखेड़ा हो गया। तो वो कहते हैं जी आप पूजा कैसे कराते हो, मैं हम तो पूजा नहीं कराते हैं। तो फिर काम कैसे चलता है, अरे काम कैसे चलता है, काम तो ऐसे ही चलता है, कुंडली देखी हो भाई, पितृ है तो है, उसमें क्या बड़ी बात हुई, कोई बखेड़ा थोड़ी हो जाएगा यार, शादी जब होनी है हो जाएगी, कोई आफत नहीं आ रही है। अच्छा फिर आप ना एक काम करो,
अपने क्लाइंट को यहाँ भेज दो इस जगह पे, 50% आपका 50 मेरा। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्लाइंट भेजना। अच्छा, क्लाइंट को भी ऐसे चीजें चाहिए कि हम हरिद्वार में स्टेशन पे उतरे और एक वीआईपी ट्रीटमेंट में थे, अब पंडित जी का बंदा आ गया लेने स्टेशन पे, वो अपना लेगा पूरा आश्रम तक, अब वहां पे पूजा की सामग्री भी इकट्ठी हो गई, सब चीज हो गई। अब लगता है कि विपिन जी तो फरीदाबाद में बैठ के सारे काम करा रहे, हमें तो कुछ करना नहीं पड़ा। और सेम कॉल उज्जैन से आती है, महाकाल से। मैं कहता हूँ महाकाल की नगरी को क्यों बर्बाद करने में तुले हो, वहां बैठ के तो कुछ अच्छा कर लो। मंगल दोष के लिए 50-50% तय होता है कि 15,000 पे पूजा के मांगो, 7,500 आपके, 7,500 हमारे। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ क्लाइंट दो और आपके अकाउंट में पूजा होने से पहले हम एडवांस डाल देंगे। अब बताओ ये काम, ये एस्ट्रोलॉजी है। अब बताओ ना। हाँ, जो मंगल दोष कहा जाता है कि महाकाल वहाँ उज्जैन में ही आपने पूजा सुना कराई होगा ना? जाती है। हाँ। मैं कहता हूँ कि हम तो फरीदाबाद में बैठे हैं, हम ठगी करे समझ में आता है। तुम तो यार महाकाल की नगरी में बैठे हो, तुम तो सोचो कुछ। तुम्हारा तो बिल्कुल भगवान पास में बैठा हुआ है। हम कितनी आस्था से जाते होंगे वहां पर। और हम जैसों का यार मिडिल क्लास का तो एक सपना ही है ना कि शायद कोई टिकट हो जाए तो हम वो आए दर्शन महाकाल करें। की नगरी हुआ है। हम तो नहीं गए आज तक। तो ये जो ये मंगल दोष जो होता है, इसका कितना प्रभाव होता मैं है? बताता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ओ पॉजिटिव। मेरा भी पॉजिटिव है। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ कि आपका ब्लड ग्रुप अच्छा है, मेरा अच्छा है? आपके लिए आपका अच्छा है, मेरे लिए मेरा। और मैं आपको ये कहूंगा कि दोनों का अच्छा है बुरा तो है ही नहीं। हाँ। क्योंकि ब्लड का काम है, हमारे शरीर में जितने भी जो साइंटिफिक रीजंस है, जो काम उसका चल रहा है वो चल रहा है। हाँ। कि पैरों से जाएगा और ब्रेन तक वो चल रहा है। उसमें जो वाइटल्स होने चाहिए वो हमें दे रहे हैं, हमारी ताकत आ रही है, एनर्जी बन रही है। ठीक है ना, जो ब्लड का काम है वो कर रहा है। अब ब्लड किसी का भी अच्छा बुरा नहीं है। अब मंगल की एक पोजीशन है जन्म कुंडली के अंदर, जैसे हम कहते हैं पहले चौथे 7वें 8वें 12वें भाग में मंगल आ गया तो मंगलिक हो गया। ठीक है, तो अब इसमें बखेड़ा क्या हो गया भाई? मंगल 12 खानों में से कहीं तो बैठेगा ही। नहीं, तो कहते तो ये है ना कि अगर कोई मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, अगर अमांगलिक है तो नहीं होना चाहिए। आपको क्लियर करता हूँ। उसके पीछे एक सबसे बड़ी मिथ्स क्या होती है कि हमारे परिवारों में भी ऐसा था। एक तो ना सबसे बड़ी कहानी क्या है जो आज भी क्लाइंट को ये चीज तंग करती है, मैंने मंगल दोष पे कई वीडियोस बनाई है, अगर आप मेरा इंस्टा देखो, कि पंडित जी हम ना आंशिक मांगलिक है। मैं आपको कहता हूँ, देखो माइंड मत करना, मेरे को समझाना है। आप कहते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ना फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, क्या दवाई नहीं खाओगे? कैंसर तो कैंसर है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज का है या 4th स्टेज का है। मुझे थोड़ी सी बीमारी, अरे बीमारी तो बीमारी है ना, थोड़ी सी या ज्यादा या तो है या तो नहीं है। अब समझ गए ना मेरी बात को? तो अब क्या आंशिक है या पूर्ण है, ये क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में। सिंपल सी बात है, या तो वो है या तो वो नहीं है। आधे को तो यही समझाना मुश्किल हो जाता है, वो यही चैप्टर लेके हम लोग आधा घंटा मथा मारते रहते हैं कि भाई आंशिक नाम की कोई चीज नहीं है। फिर वो बेचारा डाउट में हो जाता है कि चारों ने तो ये बोला था आंशिक का, ये अकेला ही बोल रहा है कि आंशिक और पूर्णतः कुछ नहीं होता, कि या तो है या तो नहीं है। फिर दूसरी बात, उनके दिमाग में ये चीजें भरी हुई होती हैं कि अगर हम मांगलिक हैं और हमने नॉन मांगलिक से शादी कर ली तो अब एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी। ये भी बड़ा सुनने में आता है, आपने भी सुना बहुत ज्यादा, है ना? तो हम इस चीज से डर के जनरली ये देखते हैं अपनी बस मांगलिक से शादी करते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो अब मेरे से एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप मेरे पास अपनी किसी प्रॉब्लम से आते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, आप मेरे से पूछते हैं कि भाई मेरी हेल्थ में कोई इशू आ रहा है, आप देखो कब तक भाई रिकवरी हो सकती है, या मेरी जॉब कब लग सकती है। आपके जितने क्वेश्चन होंगे उन सबके आंसर जो है आपकी जन्म कुंडली में है। अच्छा, आपकी डेथ क्या मेरे को वाइफ या हस्बैंड की कुंडली से प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी? भाई मैं मरूंगा तो अपनी वाइफ की कुंडली से मरूंगा, ये कहाँ की लॉजिक है यार? मुझे समझ में नहीं आया। मतलब कि जो मांगलिक है अगर वो चाहते हैं तो अब मांगलिक से कर सकते हैं भाई, और सारे पैरामीटर्स भी तो देखोगे। आपने तो एक मंगल पकड़ लिया, अब 9 ग्रह हैं, फिर 9 को हटा ही देते हैं, मंगल ही रख लेते हैं सिर्फ। भाई और ग्रह कहाँ चले गए, मुझे ये तो बताओ। अगर हमने बॉडी चेकअप कराना है, लिटरली अगर हम सीबीसी भी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक कराते हैं, तो आप खाली प्लेटलेट्स देख के खुश हो जाओगे कि मेरे तो 3.5 लाख आ रहे हैं। हीमोग्लोबिन नहीं देखोगे, टीएलसी नहीं देखोगे, WBC नहीं देखोगे, भाई इतनी सारी चीजें ना सब देखोगे ना। तो एक को देख के तो आप खुश नहीं हो सकते कि मांगलिक है तो चलो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ऐसे कैसे हो जाएगा? वो तो है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो सर अक्सर ये भी होता है ना कि जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, जब उनको बच्चा होने वाला होता है तो वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे की कुंडली अच्छी हो। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि प्लान करते हैं कि हम सीजर के थ्रू जो है बच्चे को पैदा करेंगे और उसकी एक पर्टिकुलर एक टाइमिंग होगी, एक दिन होगा, एक तारीख होगी। तो क्या इस चीज से कुंडली पर कोई प्रभाव पड़ता है?
मतलब मैं अगर इस क्वेश्चन को समझना चाहूँ तो शायद आप ये पूछना चाह रहे होगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये पॉसिबिलिटीज है कि बर्थ चाइल्ड हमारी मर्जी से हो जाए, हाँ। कि मतलब स्पेसिफिक इस टाइम पे हो जाए कि जिससे सारे प्लेनेटरी पोजीशन सही सलामत आ जाए, है ना, ठीक ठाक आ जाए। अब मैं आपसे ना 2-3 चीजें पूछता हूँ, पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ इसका आंसर कि मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने कंसीव फीमेल्स ने कर रखा है, वही पूछती है कि हमें अगर सी सेक्शन हम करा लेते हैं, सिजेरियन हम करा लेते हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि आप हमें कोई पर्टिकुलर टाइम दे दो कि उस टाइम पे जब हमारा बच्चा पैदा हो तो उस पे काल सर्प दोष ना हो या कोई भी किसी भी तरह का कोई दोष ना हो, मोटी मोटी बात हम कर लेते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे मैं पैदा हुआ, मैं 22 मई को पैदा हुआ, मेरी मदर को डॉक्टरों ने डेट दी थी 28 मई की, मैं 22 मई को पैदा हो गया। अब डॉक्टर कई अमेरिका से पढ़ के आ रहे हैं, कई लंदन से पढ़ के आ रहे हैं, उन्होंने मतलब सालों लगा दिए रिसर्च में, उनके बस की नहीं है प्रिडिक्ट कर पाना। जो हर महीने अल्ट्रासाउंड कर रहा है, बच्चे को देख रहा है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है, ठीक है ना, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि बच्चा 28 को होगा, 27 को होगा। 99% आप डाटा उठा करके देख लो, जो डेट डॉक्टर देते हैं या तो बच्चा उससे पहले हो रहा है या बच्चा बाद में हो रहा है। रेयर केस में बाद में होता है, पहले ही हो जाता है, पहले ज्यादा होता है अगर हम ये देखें तो, मोटी मोटी आप समझते बात। तो बर्थ चाइल्ड कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के बस की तो है नहीं। अगर वो प्रिडिक्ट करना भी चाहे, कर भी देगा, तो मुझे लगता है कि वहां वो फेल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये विधाता ने पहले ही रचा हुआ है, क्योंकि ये तो कर्मों का फल है ना, मैंने कर्म भोगने हैं, तो मैं उस टाइम पे जब मैं पैदा होऊंगा तो मेरे को प्लैनेट्स पोजीशन वैसी ही आएगी ना कि मुझे सुख और दुख मिलेंगे। तो फिर कोई एस्ट्रोलॉजर कैसे प्रिडिक्ट कर देगा? जो इतने सालों से डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, इतनी पढ़ाइयां कर रहे हैं, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चा कब पैदा हो जाएगा। इधर 99 रुपीज का कोर्स करके जो एस्ट्रोलॉजर बना है वो कह देता है जी फलाने टाइप पे करो, कैसे पॉसिबल है? आप खुद ही बताओ। अच्छा, ऐसा होता तो अभिमन्यु जो है सबसे यंगेस्ट पर्सन था जो युद्ध में मारा गया महाभारत के, तो फिर कृष्ण जी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस टाइम पे पैदा हो जाए तो उसकी आयु लंबी हो जाएगी। वो तो नहीं कर पाए, एस्ट्रोलॉजर दावे कर रहे हैं बड़े बड़े। बिल्कुल, समझ मतलब गए ना? किसका कोई रोल नहीं मेरे है। हिसाब से तो नहीं है, लॉजिक नहीं है, आएगा ही नहीं ना। आप करके देख लो, आएगा ही नहीं, आप करा के देख लो, Yes. हम करके देख लो, हम फेल हो जाएंगे वहां पर। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसी से एक क्यूरियस मैं इस चीज पे भी हूँ कि चैट जीपीटी आजकल बहुत चल रहा है, मतलब ऐसे कई एआई टूल्स है, पर्टिकुलर चैट जीपीटी नहीं, तो उस पे जब भी आप कोई सवाल डालो तो उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर एक पूरी स्क्रिप्ट बना के जो है कोई भी एआई टूल आपको दे देता है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी उस पे कई सवाल किए जाते हैं, तो वो उस पे भी प्रॉपर एक ब्रीफ में जो है पूरा स्क्रिप्ट आपको देता है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो जानकारियां वहां पे मिल रही हैं वो ChatGPT जी AI कोई किसी भी आई टूल पे, तो क्या वो एस्ट्रोलॉजर्स की नौकरी को खतरे में डाल रही हैं? देखो, सबसे पहली चीज, मैं तो इस बिलीव का आदमी हूँ कि जो हमारी किस्मत में हमें मिलेगा ही मिलेगा, पहली चीज। चाहे वो बहुत सारे, देखो चैट जीपीटी तो बाद में आया, पहले तो उतने सारे एस्ट्रोलॉजर है, हाँ, है ना, जो इंस्टा पे यूट्यूब पे फैले हुए हैं, हाँ। उनको ही कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मतलब उनसे हम बीट नहीं कर पा रहे बेसिकली। मतलब वो अपनी जगह सही भी है, वो अपना पैसा भी लगा रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, सब चीजें ठीक है। फिर चैट जीपीटी को रख लेते हैं। चैट जीपीटी में मेरे को भी ये क्वेश्चन आया था कि भाई क्या आगे चल के क्या फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि मेरे को किसी ने ये बात रखी थी कि भाई आप लोगों की तो जरूरत खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी फ्री हो जाएंगे। अब दूसरी चीज क्या है कि मैंने इस चीज को चेक करने के लिए मैं चैट जीपीटी को हिंदी में, मतलब इंग्लिश में, जैसे मैसेज लिखते हैं, जैसे वो हिंदी आप कहाँ इंग्लिश, हो, हाँ। हिंदी इंग्लिश मिक्स, उसमें लिख के भेजता हूँ। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी डावाडोल है, तो मैंने उसमें लिख के भेजा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ ये है, आप मेरे बारे में कुछ पता है, ठीक है ना, मेरी कुंडली को प्रिडिक्ट करें। सबसे पहली चीज जो गलती मैंने पकड़ी, हो सकता है कई लोग और पकड़ते हो, टेक्नोलॉजी है। देखो जी, गलत भी होगी और बहुत अच्छा भी हमें दे रहा है। आज जो आप और मैं बात कर रहे हैं उन्हीं के सहारे कर रहे हैं, है ना, तो मैं उसको गलत नहीं कह रहा और जिसने बनाया उसको भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन क्या हर चीज में एप्लीकेबल है? शायद मुझे लगता नहीं है। अब वहां पर जो है, हम जब कुंडली खोलते हैं तो एक पहला नंबर आता है जिसमें हम लगन बोलते हैं चार्ट को। शायद आप नहीं समझ पाओ क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड से हो, तो अगर आप समझ पा रहे हो तो पहला लगन जो होता है उसको हम लगन बोलते हैं, पहला जो घर होता है कुंडली का। मेरा तुला लगन है, ठीक है, अब वो उठा लेते हैं कन्या लगन। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या मुझे इस फील्ड की नॉलेज है, तो मैंने उसको बोला कि ये जो है मेरा तो तुला लगन है। अब आपने भेजा जी ये तो कन्या लगन है, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 12 हाउस पूरे हिल गए। तो वो पता क्या लिख के भेजता है, अरे सही पकड़ा आपने, अब मैं आपको तुला लगन के हिसाब से बताता हूँ। तो खेल हो रहा है। अब आम आदमी जो चैट जीपीटी पे भरोसा कर रहा है या एआई टूल पे भरोसा कर रहा है, गूगल पे भरोसा कर रहा है, वो वहां पे डालेगा। अब वो उसने रेमेडीज भी दे रखी है, उसने सारी चीजें बता रखी है, मंगल भी, काल सर्प भी, सब चीजें। वो तो सोचेगा मेरे को सब चीजें हैं, तो उसको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, मुझे ऐसा क्योंकि वो है तो टेक्नोलॉजी। आज भी हम बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना,
चैट जीपीटी से दवाई तो पूछ के लेते नहीं है। हाँ जब डॉक्टर दवाई लिख देता है तो उसके बारे में चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, हाँ कि ये सही है या है ना। आप नहीं, समझ गए ना कि ये सही है कि नहीं है, इसके मतलब फायदे क्या है, साइड नुकसान इफेक्ट्स क्या क्या है ना, कि मेरे को खानी भी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डॉक्टर के पास ही जाते हो। हाँ ऐसा तो नहीं ना कि चैट जीपीटी ने कुछ बताया तो उसको चेक करने के लिए आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर से आप चैट जीपीटी को चेक कर रहे हो। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर ही आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एस्ट्रोलॉजर ही आएगा। तो ये चीज। कुछ त्योहार ऐसे हैं जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, मकर संक्रांति हो गया, तो उसपे कई बार लोग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि टोन एंड टोटका जो होते हैं उसकी बात हम करते हैं कि ये करना है वो करना है, ये सारी चीजें क्या है? देखो पहली बात तो ये है कि जितने भी टोने टोटके हैं इसका कोई ऑथेंटिक कोई भी कहीं पे लिखा नहीं है, ठीक है ना। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। और होली दिवाली के टोटकों का एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, आपको लॉजिक लगता है आप बिल्कुल करो, लेकिन उससे कोई रिजल्ट आ जाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा। अब देखो होली शुरू होती है, उससे 10 दिन पहले रील शुरू हो जाती है कि होली का दिन में आप सिर से ये उतार के फेंक दे, वो उतार के फेंक दे। हमारे घरों में भी ये बातें चल जाती हैं कि चौक देख करके चलना, कि वहां पे कोई चीज ना रखी हो, लांग मत जाना। अब हमें पता है, हम जैसे लोग ही बता रहे हैं, और वही चीज है, चौक पे पड़ी है तो क्या उखाड़ लेंगे, समझ गए ना। तो डर खत्म हो जाता है वहां पे। लेकिन जो जर्नल जनता है वो डरती है कि होली पे बाहर ना निकले, जले कटे दिन शुरू हो गए। एक है एस्ट्रोलॉजर, जले कटे दिन शुरू हो गए, बाल खोल के बाहर ना निकले। अच्छा भूत चिमड़ेगा तो खुले बालों पे ही चिमड़ेगा, मुझे समझ नहीं आती। और भूत है हाँ ये भी नहीं पता। भूत खुद भी सोचता होगा कि भाई अगर मैं कुछ कर ही पाता तो मैं भूत बनता ही क्यों, अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं किसी के शरीर को यूज ही क्यों करता। तो मुझे समझ नहीं आती, कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा दिवाली आएगी तो दिवाली से पहले शुरू हो जाएंगे धनतेरस पे ये ले आए। बस इसमें एक ही फायदा हो रहा है दुकानदार का, कि आप धनतेरस पे सूखा धनिया, मतलब लिस्ट है 21-20 आइटम की, वो मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो कुछ भूल भी जाता हूँ। अच्छा सूखा धनिया ले लो, और वो कोड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, 10-12 आइटम बता देंगे। फिर 10-12 कोई और एस्ट्रोलॉजर आके बता जाएगा। अब मैं देखता हूँ धनतेरस का टाइमिंग भी आ गई कि इस टाइम पे करे, भद्रा लग जाएगी, ये लग जाएगा। पहले कोई भद्रा बुद्रा नहीं लगती थी, ठीक है ना। तो अब उस टाइम पे क्या होगा, दुकानदार को एक लाइन लग गई, झाड़ू इसी टाइम पे ले, लोटा इसी टाइम पे ले, पुष्य नक्षत्र में ले, ये उसमें ले। भाई पैसे ही नहीं है तो कोई भी नक्षत्र कहाँ से ले, समझ आई ना मेरी बात। तो यही कंफ्यूजन होती है। अब आम आदमी ये परेशान है कि शायद ये दिवाली तुम्हारी अच्छी चली जाएगी। पहले क्या होता था, दिवाली पे घर पे सफाइयां होती थी, आज घर पे उपाय होते हैं कि लक्ष्मी माता को आप टिका लो। कौन टिका पाया है, कौन टिका पाया है, और टिकाना ही क्यों है भाई। और सृष्टि नहीं चलेगी, तुम्हारे पास ही बैठ जाए लक्ष्मी माता। सोचने वाली बात है। कर्म मत करो, बस जाके दुकान से एक चीज ले आओ। वो दुकानदार पे तो किलो के हिसाब से पड़ी है वही चीज, उसके पास तो नहीं आ रहा पैसा। हम 7 दाने खरीद लेंगे, हम अमीर हो जाएंगे। वो हमें तोल के दे रहा है ना, उसके पास बोरा भरा पड़ा उसी चीज का, और वो सोच रहा है अच्छी बात है, बुद्धू बनाने वाले बैठे हुए हैं और बुद्धू बनने वाले बैठे हैं, तो हमारा तो धंधा चल रहा है। तो करेंगे। जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, हमारे ऊपर फ्लैट वाले कुछ ना कुछ रख जाते हैं आए दिन। अच्छा। कभी सुई, कभी कुछ, कभी कुछ। मेरी मम्मी परेशान कि अब तो जादू टोना हो गया। अब मैं जनरली नोट करता हूँ कि जब जब कोई ऐसी चीज पड़ी होती है, मेरे काम में ग्रोथ होती है। मैंने नोट किया है, सच्चाई में मैंने नोट किया है कि मेरे को ऐसी ग्रोथ दिखती है। अब कुछ टाइम से ना मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ पे, क्योंकि हमारे कैमरे लगे हुए हैं। तो अब क्या हो गया कि उनको डर लगने लग गया है शायद कि कैमरे में हम नोटिस ना हो जाए, ठीक है। अब जब जब वो कुछ डाल के जाते हैं ना, तो मेरे पास क्लाइंटेज बहुत बढ़ जाती है। मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। मुझे पता है कि अगर मान लो वो मेरा काम खराब करने के लिए कुछ डाल रहे हैं, तो अगर वो ये मानते हैं कि जिससे भी वो करवा के ला रहे हैं, जो भी पंडित जी हैं, जो भी XYZ पर्सन है, अगर उसके इतनी पावर है तो वो अपना ठीक ही करा दे। वो तो 4 स्कूटियां रख के बैठे, कार तो एक नहीं आई, समझ गए ना। तो अपने लिए करा लें यार। तो किसी का कोई पावर नहीं है यार, भगवान है सृष्टि चलाने वाला, तो वो सबसे बड़ा है। ये सब तो ऐसी है, बस वो जिससे करा के ला रहे हैं उनके लिए सब व्यापार चल रहा है। और हम इसलिए भी नहीं लड़ते झगड़ते कि यार हम लड़ेंगे वो रखना बंद कर देंगे, उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी, उसको भी तो देखना है ना हमें। आफ्टर ऑल हमारी लाइन से रिलेटेड ही है ना, तो हम तो चाहेंगे किसी का भी धंधा चौपट ना हो, सीधी सी बात है। अच्छा। तो ये कुछ जो चीजें थी मैंने आपसे शेयर करी, जो मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है किसी पॉइंट में मैं गलत भी हूँ, लेकिन चल यही रहा एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। और होली दिवाली के टोटकों पे आपने मेरे को जो बोला कि ये जो चीजें चल रही हैं, अब आप शिवलिंग का भी देख लोगे ना, तो शिवलिंग पे सावन शुरू होते ही सावन का पहला जो सोमवार है, इस दिन आप ये चढ़ाए। अच्छा अब 4 सोमवार, जनरली 5 सोमवार आते हैं। तो भाई साहब आखिरी वाले सोमवार में तो ये ऐसी तबाही काट देते हैं जैसे दोबारा तो कभी सोमवार नहीं आएगा या सावन ही नहीं आएगा। अब तो आप गए, आखिरी बार करे ये उपाय, आखिरी बचा है सोमवार, भाई क्या बखेड़ा हो जाएगा।
भाई इस उम्र के बाद शिव जी कहीं चले जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। मैं जल चढ़ाने जाता हूँ, पहले क्या होता था जब हम छोटे होते थे ना, वहाँ पे केला रखा होता था, कोई फ्रूट रखा होता था, तो पंडित जी के घर के लोग वो खा लेते थे, या कोई सफाई वाला सेवादार है वो खा लेता था। अब तो वहाँ पे आप कुछ भी रख दो, खाने लायक ही नहीं बचता हो, क्योंकि कोई दही डाल रहा है, कोई चंदन डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, इतना कुछ डाल जाते हैं कि वो खाने लायक, वो जानवर नहीं खा सकते, आदमी तो क्या ही खाएगा। लिटरली कोई सफाई वाला आता है और ऐसे हाथ मारता है और सब कूड़ेदान में जाता है, वेस्टेज नहीं है। आप किसी को दान दे दो, किसी को खिला दो। तो ये सब टोटकों के नाम पे बेड़ा गर्क हो रहा, और कुछ नहीं है। ओके। तो आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, बड़ी दिलचस्प चीजें पता चली। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कई जो झूठ और कई तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, उस पर आपने जो बहुत ही बेबाकी से काफी कुछ बातें कही, और मुझे लगता है कि जो ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्हें आपसे आपत्ति होगी। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी है, और आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत मजा आया, और थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पॉडकास्ट का मकसद कहीं भी ये नहीं है कि किसी का कोई व्यापार में परेशानी हो या कुछ भी किसी को आपत्ति हो, मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होगी। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ये मत बोलो, मैं तो सिर्फ जनता से ये कहना चाहूंगा कि आप सबकी बात सुनो, जिसको भी आप फॉलो करो, अनफॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सुनो, आपको लॉजिक लगे तो आप काम करो, बस सीधी सी बात है। मेरी बात अच्छी लगे तो भाई मुझे वायरल करो, उनकी अच्छी लग रही वो तो वायरल है ही, ठीक है ना। मैं आज तक वायरल नहीं हुआ, मुझे कई बार वायरल हो चुका है। ओके, तो थैंक यू सो मच आप हमारे आपका भी शो बहुत में बहुत आए। धन्यवाद। तो दोस्तों फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।